अस्सलाम वालेकुम। माहीन ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। और सुनाए मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपका। बस अल्लाह ताला हर बीमारी से महफूज रखे। ये जो चिकनगुनिया है ना, इससे तो हर जिसको हुआ है अल्लाह माफ़ करे, उसके तो हशर ख़राब कर दिया। मैं भी 1 महीने से बीमार थी और मुझे भी यही हुआ था। इसके जो बाद के सिम्टम है ना, बड़े ख़तरनाक है, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बेहतर है, लेकिन जॉइंट पेन अभी भी हो रहा है, लेकिन कम है। तो देखें, जब आप थोड़ी सेहतियाबी है, खुशी में हमने सोचा कि क्या बनाएं, तो हमने कहा अरे मौसम भी है, शकरकंदियाँ भी अच्छी आई हुई हैं, तो आपको शकरकंदी की खीर बनाते हैं आज हम। तो आज हम शकरकंदी की खीर बना रहे हैं। इसके लिए हमने तकरीबन ½ kg शकरकंदी ली, उसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके हमने उसका छिलका उतार दिया था, सही है। और उसके साथ साथ जो हम इसमें चीज़ें डालेंगे, ये हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून चावल के हमने भिगोए थे। ये हमारे पास चीनी है, 2 किलो हमारे पास दूध है। और ये देखिए, ये हमने चीनी ली 1 प्याली, आप अपने अंदाज से अपने हिसाब से लीजिएगा। और ये 2 हमने छोटी इलायचियाँ ली हैं, जो हम दूध में डालेंगे खुशबू के लिए। तो ये हमने, और ये 2 किलो तकरीबन हमारे पास दूध है, ½ kg हमारे पास शकरकंदी है, और 4 टेबल हमने आपको बताएं कि चावल के हमने भिगोए। ये चावल के साथ ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मज़े की लगती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। बहुत अच्छी बनेगी। और आप देखिएगा कि मौसम भी आजकल है, शकरकंदी आ रही है, मतलब बहुत सी ऐसी सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी अच्छी आ रही हैं। और शकरकंदी तो आती ही सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, तो आप लिए, लेकिन थोड़ी सी ना इसको मोटी लीजिएगा। बहुत बारीक जो हम पतली वाली लेते हैं ना, उसके अंदर उसकी जड़ें होती हैं या बाल होते हैं, क्या होते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो वो भी हमें निकालने पड़ते हैं। लेकिन हम ज़्यादा बहुत पतली वाली नहीं लेते, उसमें बहुत होते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 किलो दूध लिया, इसमें हमने छोटी इलायची डाली जो अभी आपके सामने कूट के। और ये देखें, 2 किलो दूध को हमने 3 दफ़ा बॉईल कर लिया था ताकि अच्छा सा। और ये दूध हमने पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, सही है ना। इसको हमने बाड़े का दूध लिया था, खालिस भैंस का दूध लिया है, उसमें ये खीर हम बना रहे हैं। तो ये खीर दूध में बहुत मज़े की बनती है। ये अगर आप लें, इसके ये ड्राई मिल्क लें, तो इसमें इतनी अच्छी नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये देखें, बॉईल हमने कर लिया था और इसके बाद हमने इसमें छोटी इलायची डाली है। अब हम इसमें डालेंगे जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे, तो वो चावल इसमें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। दूध हमारा बॉईल हो गया। चावल के तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने भिगो दिए थे तकरीबन आधा घंटा पहले, इसलिए कि ये ज़रा घुटी हुई खीर होती है ना, तो बड़े मज़ेदार बनती है। इसमें अगर उसको ग्राइंड करते तो वो फिरनी की तरह हो जाता, तो वो मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये चावल हमने इसमें डाल दिए। चावल डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं कि चावल डालते ही हम चूल्हे को धीमा कर दें या आंच को हल्का कर दें और चावल नहीं, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जब हमारे चावल बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें जो हमने शकरकंदी अपनी रखी हुई है, लेकिन उसमें हमें इसलिए टाइम लगा कि हमने उसको बॉईल किए। बॉईल करने के बाद उसके जो मैंने आपको बताया ना, डंठल होते हैं, क्या बाल, क्या लोग कहते हैं कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा ये सब होते हैं, तो वो हमने निकाल दिए कि वो अगर आप खाते वक्त मुँह में आए तो अच्छे नहीं लगते वो। तो वो कोशिश करें कि इतने ज़्यादा नहीं हो। अगर आप मोटी वाली शकरकंदी लेंगे ना, उसमें इतने नहीं होते, लेकिन अगर आप पतली वाली लेते हैं उसमें बहुत होते हैं। देखिए, 1 मैंने रख दिया था बॉईल करके, ताकि आपको बताऊंगी, वरना आपको समझ में नहीं आता कि बॉईल करनी है या ऐसे ही डालनी है। तो ये देखिए, मैंने इसको 1 बॉईल करके रख दिया था, बाकी मैंने उसमें निकाल के रख दी थी सब काट के, कि अभी आपको मैं बताती हूँ। तो ये तकरीबन, ये देखें, इसके ये बहुत इसमें टाइम लगा था मुझे, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग की मोहब्बत में कि भाई इतने दिन के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बीमारी से उठने के बाद तो कुछ खुशी भी थी कि एक बहुत बड़ी बीमारी से अल्लाह ने जान छुड़ाई। बहुत ख़तरनाक बीमारी है। उसके बाद के जो सिम्टम है, अल्लाह माफ़ करे, कि बॉडी पेन और जोड़ में दर्द, वो बस बहुत ख़तरनाक था कि बस अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना दे और अल्लाह फ़ौरन ये बीमारी ख़त्म कर दे। और जिनको नहीं हुई है, अल्लाह उनको महफूज रखे और उनकी अपनी हिफाजत में रखे। और जिनको हो गई है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है कि एक रात एक दिन तो सिर्फ रोते में ही गुजरा था, नींद नहीं आती थी, बस बहुत बुरा हशर था।
तो अल्लाह ताला ऐसे हर बीमारी से सबको महफूज रखे और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और अल्लाह ये हम पे अज़ाब है क्या है कि इस मौसम में गर्मी ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल खैर सर्दियों की तो सारी चीज़ें आ गई, नहीं आई तो सिर्फ सर्दी नहीं आई है। लेकिन सुबह के टाइम होता है 5 बजे आप उठें तो उस वक्त थोड़ी खुनकी थोड़ी सर्दी होती है, लेकिन बाद में दोपहर में नहीं होती। तो चले ये भी बस अल्लाह की क्या मसलियत है, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये देखें जो शकरकंदी हमने काट के रखी थी ना पीस बना के, उसको मैंने फिर दोबारा से उसको अब इसको मैं मैश करूँगी ताकि ये जो इसमें जो बाल हैं ये सब निकल जाएं। तो अभी मैं इसको आप देखिएगा खरज से इसको दोबारा मैं इसको भुर्ते की तरह बना लूँगी ताकि बिल्कुल इसको हम इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगा, खीर में इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन ज़ाहिर शकरकंदी की खीर है तो इसमें ये कि इसके जो ये डंठल वगैरह ये सब मैंने निकाल दिए थे, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और अगर आ भी जाएं खाने में तो बिल्कुल खीर का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा जब आप बनाएं तो इसको बिल्कुल आप इसके नहीं डंठल या क्या इसको कहते हैं ये बिल्कुल निकाल दीजिएगा, बिल्कुल इसमें ये हो नहीं, इसकी वजह से बिल्कुल आपकी खीर का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें ये हमने पीसेस करके रखे हुए थे और अब मैं इसको स्लाइस की तरह अब मैं इसको निकाल रही हूँ ताकि इसमें जितने भी इसके ये डंठल हैं बाल हैं सब निकल जाएं। तो बिल्कुल ना साफ़ सुथरी तरीके से मैं दूध में डालूँगी। अब मैं इसको खरल से और इसको बिल्कुल भुर्ते की तरह बना लूँगी। ये देखें, देखा ना, इसमें अब जितने भी अगर कोई डंठल वंठल होंगे भी तो वो भी मैं निकाल दूँगी। तो ये साफ़ सुथरी तरीके से हमारे ये भुर्ते की तरह बन के इसको हम दूध में शामिल करेंगे। तो ये देखें छोटी छोटी बातें भी होती हैं आपसे, बहुत दिन से आपसे बातें भी नहीं हो रही थी अपने बहन भाइयों से कि ज़ाहिर है बस हर घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, कहीं कोई और मसले हैं। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे, सबकी बीमारियां दूर करें, सबके घरों में खुशहाली दें और सबके दस्तरखान वसी करें। तो अब मैं आई हूँ इंशाअल्लाह ताला अब आपके लिए किसी दिन सब्ज़ी का अचार लेकर आऊँगी, उसकी रेसिपी मैंने आपसे कहा था। लेकिन इस बीमारी में तो बस यही था कि अल्लाह ताला बस सबको सेहत दे और यही था कि बस जल्द से जल्द ये बीमारी हमारा पीछा छोड़ दे। परवरदिगार बहुत ख़तरनाक बीमारी है कि इससे आपका एक एक जोड़ दुखता है, आपको खड़ा होना भी अजाब हो गया था कि खड़े होने के लिए भी आप बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो बस जब आप नहा लें इस बीमारी से पीछा छूटे तो आप 2 नफले शुक्राने के पढ़ के अपने अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह का शुक्र है कि इस बीमारी से हमारी जान छूटी। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों को कि उनको खुदा न खासा ऐसा कोई मसला हो तो वैसे ही जॉइंट पेन होता है और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो फिर उस वक्त क्या हाल होता है। तो बाकी बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये देखिए दूध में हमने चावल डाल दिए थे। अब जो हमारे ये भुर्ता बना हुआ है शकरकंदी, ये देखिए हमने इसके सारे डंठल वंठल सब निकाल के इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा भुर्ते की तरह बना लिया इसको, ठीक है ना। इसको हमने अच्छा सा खूब पीस के और बहुत अच्छा सा हमने कर लिया। अब हम इसको दूध में डाल रहे हैं। दूध में डालने के बाद इसको हम छोड़ेंगे नहीं, मैंने बताया ना आपको कि इसको कभी भी आप हल्की आंच पे नहीं, आप इसको पहले सही से खूब अच्छा सा इसको मिला लें। जब सब ये चीनी तो मैं भी डालूँगी, जब ये हमारे इसमें शकरकंदी और चावल सब मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप हल्की आंच कीजिएगा, फिर ये बहुत घुटी हुई बड़े मज़ेदार सी खीर बनेगी, वो आप देखते रहेंगे अपने स्क्रीन पे। तो ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद डाल के मैं इसको मुस्तकिल इसको चमचा चलाती रहूँगी, इसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे कड़ी का होता है ना कि इसको छोड़ेंगे नहीं वरना ये अजीब सी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, शकरकंदी अलग हो जाएगी, तो वो टेस्ट वो मज़ा नहीं आएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये देखें इसको आप थोड़ी देर तक इसको आप मैश करते रहें। जब इसको चमचा चलाते रहेंगे तो बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा। ये देखें इसमें ज़रा थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि शकरकंदी है बिल्कुल भुट्टे की तरह, तो वो गोल गोल से बॉल से बन जाती है। तो उसको आप बिल्कुल उसको आप जब चमचा चलाते रहेंगे तो वो सब एक जान हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। तो फिर वो सही रहेगा, ना हमें चावल नज़र आएंगे और ना शकरकंदी का ये भुर्ता नज़र आएगा। अब इसको ये देखिए हम इसको ये कपड़े से पकड़ के इसको हमने मिक्स करते रहेंगे इसको, लेकिन हम इसको थोड़ी देर तक चमचा चलाते रहेंगे। इसको कभी भी ऐसा मत छोड़िएगा कि आपने शकरकंदी डाली और आपने हल्की आंच की और भाई ये बन जाएगी, नहीं ऐसे नहीं बनेगी। ये देखिए मुस्तकिल, ये देखिए मैं चमचा चला रही हूँ इसमें। अब ये घुटी हुई भी हो रही है, इसलिए कि चावल भी हमारे तकरीबन आधा घंटा पहले हमने भिगोए थे
और 4 टीस्पून लिए थे, ताकि उसके साथ इसका मज़ा बहुत अच्छा सा हो जाता है। खाली शकरकंदी की भी बनती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे खीर गाढ़ी हो जाती है तो मज़ेदार सी होती है, वो वाली बात नहीं आती। तो ये हमने देखे इसको मिक्स कर दिया बहुत अच्छा सा। मिक्स करने के बाद अब हम चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको फिर हम और थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो देखिएगा फिर आप ये खीर कैसे बनती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें हो कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइबर बहुत कम है, अब तो कर दें, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम हैं। तो कोशिश करें कि भाई आप जितनी वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि खाने अब 1 महीने बाद तो मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला बस अब तबीयत सही है, वीडियो डलती रहेगी और इंशाल्लाह ताला मैं अब आपके लिए मिक्स अचार लेकर आऊँगी सब्ज़ी का। तो इंशाल्लाह ताला आप कुछ ना कुछ डालती रहूँगी। अल्लाह ने माशाल्लाह दोबारा समझो ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और सबको ज़िंदगी दे। तो ये देखिए अब हमने चीनी भी शामिल कर ली इसमें। चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसको मुस्तकिल मैंने आपको बताया ना चमचा मैं चलाती रहूँगी ताकि ये लगे नहीं, बिल्कुल लगे भी नहीं, और जो वो भुर्ते की जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो भी सही रहें। तो बिल्कुल ये देखें बिल्कुल मैश हो गई, देखा आपने। और बिल्कुल इतनी अच्छी सी घुटी हुई हमारी खीर बनेगी ना कि आप ख़ुद भी देखेंगे, आप ख़ुद बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ। अब थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट आएगा तो वो आप तो खुद ही कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा, हल्का सा जैसे बादामी कलर होता है ना खीर का, वही कलर अच्छा लगता है ना, हल्का सा बादामी। वाइट तो इतनी अच्छी लगती है। देखिए हमने इसमें पिस्ते बादाम डाल दिए। पिस्ते बादाम डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा चमचा चला के फिर हम इसको इस वक्त में बिल्कुल हल्की आंच करके इसको रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। और फिर मैं आपको आधे घंटे बाद बताऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर तैयार हुई है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ दे। फिर इंशाल्लाह ताला अब तबीयत सही हुई तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। मैंने आपसे कहा था सब्जियों का अचार लेकर आना है, बाजी की टिक्कियाँ लेकर आनी है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। सब्जियों का अचार और पानी वाले जो शलजम का अचार होता है वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और वो आप बनाइएगा भी। उसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपी हैं जो मैं लेकर आऊँगी। तो बस अल्लाह ताला आपके घरों में भी सुकून दे, खुशियाँ दे, मोहब्बतें दें। ये देखिए हमारी शकरकंदी की मज़ेदार सी खीर तैयार हो गई। तो ये 2 किलो दूध था हमारे पास और 2 किलो दूध में हमने चावल भी बहुत कम डाले थे और हमारी जो शकरकंदी थी वो हाफ़ kg आधा किलो थी और 4 चमचे हमने 4 टेबल स्पून हमने चावल के लिए थे। हमने चावल ज़्यादा नहीं लिए वरना ये बहुत अजीब सी हो जाती, इसका वो मज़ा नहीं होता जो हमें चाहिए। देखिए अब हम डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमारी शकरकंदी की खीर तैयार है। आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको, कैसी बनी है और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए ये हमने इसको गार्निश कर दी। हमने गुलाब के फूल आजकल इतने ज़बरदस्त आए हुए हैं तो हमने कहा क्यों ना इसी से गार्निश की जाए। और ये बीच में पिस्ते बादाम हमने रखे हैं, उसकी भी हमने गार्निश किए। तो बहुत खूबसूरत सी हमारी खीर, मज़े में भी खूबसूरती में भी। तो मैं आपसे कहती हूँ ना खूबसूरती भी होगी तो आपको भूख लगेगी, है ना, दिल चाहेगा आपको और खुशनुमा भी लगती है। खूबसूरत चीज़ें तो वैसे ही अच्छी लगती हैं। ये हमने गुलाब के फूल भी रखे हुए थे और ये देखिए हमारी खीर भी तैयार है। तो अब बस आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको भी मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी दे रही हूँ। तो जब तक के लिए इजाज़त दें।